जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्रोताओं, आप सभी को हरियाली तीज की ढेरों शुभकामनाएं। श्रोताओं, अगर आप हमारे चैनल ज्ञान कथा सार पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने परिवारजनों के साथ जरूर शेयर करें। श्रोताओं, इस वर्ष हरियाली तीज पर्व 19 अगस्त 2023 दिन शनिवार को मनाया जा रहा है। धार्मिक महत्व के अनुसार हरियाली तीज के त्योहार पर सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए उपवास करती हैं। इस दिन भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती की पूजा की जाती है। इस दिन सुहागन महिलाएं माता पार्वती जी को श्रृंगार सामग्री अर्पित करती हैं और स्वयं भी सज धज कर हाथों में मेहंदी लगाकर 16 श्रृंगार करके बड़े ही उत्साहपूर्वक इस पर्व को मनाती हैं। भारत भर में हरियाली तीज पर्व को भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। हरियाली तीज की पूजा विधि। हरियाली तीज के दिन साफ सफाई करके घर को तोरण और मंडप से सजाएं। एक चौकी पर मिट्टी में गंगा जल मिलाकर शिवलिंग, श्री गणेश, मां पार्वती और उनकी सखियों की प्रतिमा का निर्माण करें। सभी देवी देवताओं की मिट्टी की प्रतिमा बनाने के उपरांत सुहाग की सामग्री की एक थाली एकत्रित करें और माता पार्वती को अर्पित करें। मां पार्वती के बाद भगवान शंकर को वस्त्र अर्पण करें। इसके बाद देवताओं का ध्यान करते हुए पूजन करें। अंत में हरियाली तीज की कथा सुननी या पढ़नी चाहिए। हरियाली तीज व्रत की पूजा पूरी रात चलती है। इस दौरान महिलाओं द्वारा जागरण और कीर्तन भी किए जाते हैं। इस दिन हरे रंग का विशेष महत्व होता है, इसलिए इस दिन हरी साड़ी के साथ हरी चूड़ियां भी पहनने का प्रचलन है। हरा रंग शिव को प्रिय है, इससे सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इससे परिवार में खुशहाली आती है। हरियाली तीज का व्रत करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस पर्व को नाग पंचमी से 2 तिथि पूर्व मनाया जाता है। हरियाली तीज के दिन महिलाएं व्रत रखती हैं और माता पार्वती के साथ गणेश जी और भगवान शिव की पूजा करती हैं। हरियाली तीज व्रत कथा। हरियाली तीज व्रत कथा के अनुसार माता गौरी ने पार्वती के रूप में हिमालय के घर पुनर्जन्म लिया था। माता पार्वती बचपन से ही शिव को वर के रूप में पाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने कठोर तप किया। एक दिन नारद जी पहुँचे और हिमालय से कहा कि पार्वती के तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उनसे विवाह करना चाहते हैं। यह सुन हिमालय बहुत ही प्रसन्न हो गए। दूसरी और नारद मुनि विष्णु जी के पास पहुंच गए और कहा कि हिमालय ने अपनी पुत्री पार्वती का विवाह आपसे कराने का निश्चय किया है। इस पर विष्णु जी ने भी सहमति दे दी। इसके बाद नारद जी माता पार्वती के पास पहुंच गए और बताया कि पिता हिमालय ने उनका विवाह विष्णु से तय कर दिया है। यह सुन पार्वती बहुत ही निराश हुई और पिता से नजरें बचाकर सखियों के साथ एकांत स्थान पर चली गई। घने और सुनसान जंगल में पहुंचकर माता पार्वती ने एक बार तप करना शुरू कर दिया। उन्होंने रेत से शिवलिंग का निर्माण किया और उपवास करते हुए पूजन शुरू किया। भगवान शिव इस तप से प्रसन्न हुए और मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। इस बीच माता पार्वती के पिता पर्वतराज हिमालय भी वहां पहुंच गए। वह सत्य बात जानकर माता पार्वती की शादी भगवान शिव से कराने के लिए राजी हो गए। शिव इस कथा में बताते हैं कि बाद में विधि विधान के साथ उनका विवाह पार्वती के साथ हुआ। शिव कहते हैं, हे पार्वती, तुमने जो कठोर व्रत किया था उसी के फल स्वरूप हमारा विवाह हो सका। इस व्रत को निष्ठा से करने वाली स्त्री को
मैं मनोवांछित फल देता हूँ। तो इस प्रकार पार्वती जी की कठोर तपस्या के बाद भगवान शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्रोताओं, अगर आपको ज्ञान कथा सार की ये कथा पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने परिवारजनों के साथ जरूर शेयर करें।